गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कंस्ट्रक्टिंग स्क्वेयर्स एंड रेक्टेंगल्स। मीन्स स्क्वेयर्स एंड रेक्टेंगल्स को किस तरीके से हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग स्क्वेयर्स एंड रेक्टेंगल। अब स्टार्ट करते हैं क्या, कंस्ट्रक्ट करना स्क्वेयर्स और रेक्टेंगल्स को। हाउ वुड यू कंस्ट्रक्ट अ स्क्वेयर विद अ साइड ऑफ 6 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि कैसे आप एक स्क्वेयर को जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर है उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। हेल्प के लिए यू कैन सी द फॉलोइंग फिगर्स। आपको फिगर्स दिए हुए हैं कि आपको किस तरीके से बनानी है। A square PQRS of side length 6 सेंटीमीटर इज कंस्ट्रक्टेड। ये सपोज करो आपके पास स्क्वेयर है, रफली ड्रॉ कर रही हूँ मैं, PQRS, ठीक है, जिसकी सारी साइड्स क्या है, 6 सेंटीमीटर की। अब सबसे पहले हमारा स्टेप फर्स्ट होगा कि हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे रूलर की हेल्प से, ठीक है, स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर की। उसके बाद में स्टेप 2 में आपको करना है मार्क अ पॉइंट टू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू PQ थ्रू P। P के थ्रू आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, किस पे, PQ, इस लाइन पे। तो आप क्या करेंगे, एक प्रोटेक्टर लेंगे, ठीक है। आपको याद हो कि पिछली क्लासेस में 6th क्लास में ही हमने पढ़ा था कि जब यहाँ पे ये जो इसका 90 डिग्री, यहाँ पे इसकी जो ये 0 डिग्री इस लाइन पे अलाइन करवाएंगे तो ये जो है हमारा ये परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री का। तो यहाँ पे हम राइट साइड से जहाँ पे 90 डिग्री आपको दिखाई दे रहा है, राइट या लेफ़्ट दोनों से बराबर होगा, लेकिन हमें क्या करना है, राइट साइड से देखना है। क्यों? क्योंकि हमारी जो ये लाइन है 6 सेंटीमीटर की, वो कौन सी साइड अलाइन है, 6 सेंटीमीटर, ये जो प्रोटेक्टर है उसके राइट साइड में 0 डिग्री से अलाइन है। इसका मतलब हमें देखना है राइट साइड से, और यहाँ पे हम 90 डिग्री पे ऐसे एक निशान लगा लेंगे। क्लियर। अब स्टेप 3 है कि यहाँ से रूलर की हेल्प से हम एक लाइन सीधी ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से 0 मेजरमेंट करते हुए 0 से यहाँ पे 6 पे हमने एक डॉट लगा दिया। क्लियर। ये आपके पास एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया जिसको हम नाम देंगे S, जिसका साइज़ क्या होगा, 6 सेंटीमीटर। क्लियर। यहाँ पे हमने पहले प्रोटेक्टर की हेल्प से एक निशान लगा लिया था, 2 निशान मिलेंगे हमें तो रूलर की हेल्प से लाइन स्ट्रेट होगी, ठीक है। हमें 2 निशान मिले हैं, 2 डॉट्स मिल गए हैं, तो हम इसको मैच करेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद में 6 सेंटीमीटर का मेज़रमेंट ले लेंगे। अब ये तो हो गया मेथड नंबर 1 जो आपको ड्रॉ करना है इस तरीके से कि दूसरी तरफ भी आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से यहाँ से एक 6 सेंटीमीटर पे ही ऐसे एक डॉट लगाएंगे, फिर उसको रूलर की हेल्प से इस तरीके से सीधा कर देंगे और दूसरी साइड भी आप दोनों को इस तरीके से स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। क्लियर। अब मेथड नंबर 2 कि आप इसको कंपास की हेल्प से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अब देखो, सबसे पहले आपको लाइन ड्रॉ करनी है वही 6 सेंटीमीटर। क्लियर। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये तो है स्टेप 4। जैसे स्टेप अपना यहाँ पे था 3rd के बाद 4, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है, ठीक है। उसके बाद में प्रोटेक्टर की हेल्प से हमें क्या करना है, एक निशान लगा लेना है कहीं पे भी मतलब 90 डिग्री के पास में। इस तरीके से मेज़रमेंट करेंगे प्रोटेक्टर की कंपास की हेल्प से, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ से 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे रखेंगे हम ये जो कंपास है इसकी जो सुई जैसी नोक होती है उसको, और हम इस तरीके से पेंसिल की हेल्प से रख के 6 सेंटीमीटर तो ओपन कर लिया था और इस तरीके से हम इस पे निशान लगा देंगे। तो ये जो पॉइंट आ गया ये हमारे पास होगा क्या, पॉइंट S। क्लियर। अब स्टेप नंबर 5 हो गया। इफ़ वी had used the compass then the next point can easily be marked using it। ठीक है, कंपास
अगर हमने यूज़ किया तो अगला पॉइंट मार्क करने में इजी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कंपास का प्रोटेक्टर का यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। अब देखो जैसे हमने पीछे 90 डिग्री के पास में ऐसे, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, ठीक है। अब की बार क्यू के थ्रू हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ पे निशान लगाया। अब पहले हम रूलर की हेल्प से ये 6 सेंटीमीटर पे निशान लगा रहे थे, अब हम क्या करेंगे कंपास की हेल्प से लगाएंगे। अब इसी तरीके से हमने डॉट बना दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रूलर की हेल्प से एक लाइन ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। क्लियर? मेज़रमेंट नहीं करना है 6 सेंटीमीटर का रूलर की हेल्प से, वो करेंगे हम कंपास की हेल्प से। 6 सेंटीमीटर ओपन है, क्यू पे रखेंगे कंपास को और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो पॉइंट आ गया ये हमारे पास क्या हो गया, एस इस साइड, ठीक है, एस हो गया। अब लास्ट में क्या करेंगे, हाउ लॉन्ग इज़ द साइड आर एस, व्हाट आर द मेजर्स ऑफ एंगल आर एंड एंगल एस, ठीक है। ये हमने क्या किया था, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, तो इसका मतलब ये तो 90 डिग्री हो गया। अब ये दो डॉट्स जो बने हैं, इन दोनों डॉट्स को भी हम मिला देंगे रूलर की हेल्प से। अब अगर हमने स्क्वायर बनाई है तो हमने प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी हैं इसकी कि स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल। ये तीनों साइड्स इक्वल तो ये भी इक्वल होगी, ठीक है। ये इक्वल है, साइड्स इक्वल हैं तो ये भी सारे परपेंडिकुलर्स हैं, 90 डिग्री के एंगल्स हैं, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर बनाई है तो प्रॉपर्टीज़ भी वही होगी। तो साइड पूछा है हाउ लॉन्ग इज़ द साइड आर एस, तो लिख देंगे लेंथ ऑफ साइड आर एस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। मेजरमेंट ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आप इस प्रोटेक्टर की हेल्प से मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, यहाँ पे रख के इसको 0 डिग्री अलाइन करवा के, और जिस साइड से ये लाइन है उसी साइड से इसको अलाइन करवा के काउंट कर लेंगे 90 डिग्री, ठीक है। और एंगल एस भी हमारा क्या होगा, 90 डिग्री। क्लियर? अब क्या करना है, आपको कंस्ट्रक्ट करना है, ड्रॉ ए रेक्टेंगल विद साइड्स ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। साइड्स दे रखी हैं 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। आफ्टर ड्रॉ करने के बाद चेक इफ़ इट सेटिस्फाई बोथ द रेक्टेंगल प्रॉपर्टीज़। आपको क्या करना है, चेक करना है कि क्या ये रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्लियर? अब सबसे फर्स्ट में लेंगे हम, सपोज करो कि हम बनाएंगे एक रेक्टेंगल जो कि क्या होगी, जिसका एक नाम रख दें, सपोज कर रही हूँ, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने दे दिया PQRS, ठीक है। अब सबसे फर्स्ट कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट में लिखेंगे ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन PQ, ऐसे मैं बना दूं, अपना रफ एक स्केच ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ पे, PQRS, स्ट्रेट लाइन PQ ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर with the help of ए स्केल, या फिर आप लिख सकते हैं क्या, रूलर। अब जब मैं साथ में कंस्ट्रक्शन करूँगी तो बोर्ड यहाँ पे थोड़ा छोटा रह जाएगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन मैं स्टार्ट कर रही हूँ, यहाँ नीचे से, यहाँ हमने ले ली क्या, 6 सेंटीमीटर की एक लाइन। क्लियर? ये है हमारे पास PQ 6 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, प्रोटेक्टर को रखेंगे पॉइंट ए पे,
नंबर 2 मैं साथ के साथ इसको इरेज करती जाऊंगी, आप अपना नोट डाउन करते रहना। सेकंड स्टेप में लिखेंगे ड्रॉ ए लाइन, या फिर ऐसे लिखेंगे कि सबसे पहले प्रोटेक्टर को रखना है हमें। लिखेंगे प्लेस अ प्रोटेक्टर, प्लेस अ प्रोटेक्टर ऑन पॉइंट P and mark a point on नाइन्टी डिग्री। ठीक है, कहाँ से? फ्रॉम, ये तो लिख दिया पॉइंट P पे। ठीक है, हो गया। नंबर 3 यहाँ पे एक प्रोटेक्टर रखेंगे और इस तरीके से हम पॉइंट क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, 4 सेंटीमीटर ओपन करना है हमें, सॉरी अभी ओपन नहीं करना, अभी प्रोटेक्टर रखा और हमने यहाँ पे 90 डिग्री पे क्या कर दिया, मार्क कर दिया। अब थर्ड नंबर पे लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम P along this angle, along this angle and measure PS 4 सेंटीमीटर। क्लियर, यहाँ से यहाँ तक क्या, 4 सेंटीमीटर। एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे यहाँ तक, ये हो गई हमारी क्या, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कि हमारी है PS। अब इस प्रोसेस को रिपीट करना है। 4th नंबर पॉइंट पे लिखेंगे, यहाँ लिख देती हूँ फिर इरेज कर दूँगी। रिपीट द सेम प्रोसेस एट पॉइंट Q। रिपीट द सेम प्रोसेस एट point Q to draw a line QR perpendicular to PQ with length 4 सेंटीमीटर। इसको आप नोट डाउन कर लें, मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि लाइन को ड्रॉ कर पाऊँ। सारे पॉइंट्स को इरेज कर रही हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है हमें, सेम उसी तरीके से 4 सेंटीमीटर प्रोटेक्टर की हेल्प से पहले एंगल बनाना है। 90 डिग्री के पास में आपको क्या करना है, डॉट लगा लेना, उसके बाद में रूलर की हेल्प से उसको 4 सेंटीमीटर मेज़रमेंट कर लेना है। ठीक है, अब ये पॉइंट्स आ गए हमारे पास, क्या, ये S पॉइंट आ गया और ये R। अब हमने कंपास यूज़ नहीं किया, रूलर यूज़ किया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप कि ज्वाइन पॉइंट R and S to complete the rectangle PQRS। इन दोनों को क्या करेंगे, ज्वाइंट कर देंगे इस तरीके से। आपके पास रेक्टेंगल बन गई है। अब इनको क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, हेयर अपोजिट साइड्स PQ is equal to RS and
पी एस इज इक्वल टू क्यू आर, ठीक है, एंड ऑल द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। ये इसका वेरिफिकेशन हो गया, क्योंकि बनाया किसकी हेल्प से, हमने यहाँ पे प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाया 90 डिग्री पे, और इधर से जब आप मेज़रमेंट करेंगे तो भी 90 डिग्री आएगा। इसका मतलब आपने जो बनाया वो एक रेक्टेंगल है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ ए रेक्टेंगल ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। अब की बार भी आपको क्या करना है, रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है 2 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, मीन्स लेंथ ले लेंगे क्या 10 सेंटीमीटर और विड्थ ले लेंगे 2 सेंटीमीटर। आफ्टर ड्राइंग चेक इफ़ इट सेटिस्फाई बोथ द रेक्टेंगल प्रॉपर्टीज़, और आपको चेक करना है क्या कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। अब की बार हम क्या कर लेंगे कि प्रोटेक्टर की हेल्प लेंगे। क्लियर, स्टेप्स तो आपको बुक में भी दे रखे हैं, तो आप उन स्टेप्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अब की बार हमें क्या करना है, 10 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर का ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए एक रफ स्केच ड्रॉ कर दें। यहाँ पे आपको ABCD लेनी है, ABCD कर सकते हो, ये मैं आपको दिखाने के लिए नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास जो रेक्टेंगल है, लेट, चलो पहले कंस्ट्रक्शन लिख दें। लिखते हैं लेट अस स्टार्ट टू कंस्ट्रक्ट a rectangle PQRS with sides 10 centimeter and 2 centimeter। क्लियर। अब सबसे पहले स्टेप 1 में लेंगे। स्टेप 1, ड्रॉ अ लाइन टेन सेंटीमीटर with the help of a रूलर और स्केल, ठीक है। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 10 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आ गया P, यहाँ पे आ गया Q। अब यहाँ तक मैं इरेज करती जाऊँगी पिछले क्वेश्चन के जैसे। सेकंड स्टेप में लिखेंगे स्टेप 2, मार्क अ पॉइंट टू ड्रॉ a perpendicular to PQ through P। आपको यहाँ पे प्रोटेक्टर रखना है, इस साइड से आपको काउंट करते हुए जाना है, इस साइड से, और यहाँ पे 90 डिग्री पे एक निशान, एक डॉट लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद में आप करेंगे स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करेंगे, आप रूलर का यूज़ करना है, रूलर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको कंपास का यूज़ करना है, कंपास का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं कर रखा कि आपको रूलर ही यूज़ करना है या आपको कंपास ही यूज़ करना है। थर्ड पॉइंट में स्टेप 3 लिखेंगे, मार्क S on the perpendicular
such that PS is equal to 2 centimeter with the help of with the scale। ठीक है, स्केल का यूज़ कर रहे हैं, आप स्केल का कर सकते हैं। कंपास का यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट क्या करेंगे, ओपन द कंपास अप टू 2 सेंटीमीटर एंड देन प्लेस द कंपास ऑन द पॉइंट P एंड मार्क ऑन द लाइन। ठीक है, तो सपोज करो कि यहाँ पे कहीं उसका मार्क लगा दिया कंपास का। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हो गई हमारी 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमारा पॉइंट आया है, यहाँ पे इसको नाम दे दिया हमने S। ये आ गई हमारी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जो Q पॉइंट है उसके ऊपर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, क्या करना क्या है, यहाँ पे हम रखेंगे प्रोटेक्टर को। प्रोटेक्टर को रखने के बाद इस साइड से हम 90 डिग्री देखेंगे कहाँ पे है। तो सपोज करो हमारे पास ये लाइन होगी 90 डिग्री की। मैं इस तरीके से इससे लाइन ड्रॉ कर दूँगी। ठीक है, पहले ही लाइन ड्रॉ कर दूँ। अब सपोज करो कि यहाँ पे मैंने एक डॉट लगा दिया। ठीक है, अब रूलर लेंगे या कंपास लेंगे, आपकी मर्ज़ी है। कंपास का यूज़ करना भी बता दिया कि कैसे ओपन करके आपको यहाँ पे निब कंपास की रख के और पेंसिल से ऐसे एक छोटा सा पॉइंट मार्क कर देना है यहाँ पे। ये जो आएगा ये क्या आएगी, 2 सेंटीमीटर। रूलर की रूलर की हेल्प से करेंगे तो यहाँ पे 0 पे रखेंगे और 2 सेंटीमीटर का मेज़रमेंट कर देंगे। क्लियर। अब क्या करना है हमें, अब ये पॉइंट आ गया हमारे पास क्या, R। यहाँ तक हमने कंस्ट्रक्शन लिखी थी S की। अब स्टेप नंबर 4, इसको मैं इरेज करके स्टेप नंबर 4 लिख दूँ। स्टेप 4 में लिखेंगे ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट PQ थ्रू P। ड्रॉ a perpendicular to line segment PQ थ्रू P। ठीक है, सॉरी Q, PQ एक लाइन सेगमेंट है, उसके ऊपर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, PQ के ऊपर परपेंडिकुलर डालना है Q से होते हुए। ठीक है, अब दोनों का यूज़ करना आपको आ ही गया। लास्ट में क्या करेंगे, आपको स्टेप नंबर 5 में ज्वाइन पॉइंट्स R and S with the help of a scale। ठीक है, जब आप इसको ज्वाइंट करेंगे तो ये आपकी क्या होगी, एक रेक्टेंगल बनके तैयार हो गई। ठीक है, अब इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। सेम जब आप वेरिफिकेशन करेंगे तब आपके पास जो एंगल्स आएंगे वो क्या, इक्वल 90 डिग्री। ये तो हमने 90 डिग्री बनाया, इनको भी आप 90 डिग्री चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैं इरेज करके लिखूँगी here opposite sides PQ is equal to RS and PS is equal to QR and all the angles are of 90 degree. So rectangle
construct by us satisfies both the properties of a rectangle। ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से आप कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, आप अपना खुद की भी बना के लिख सकते हैं। ठीक है, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट 4 साइडेड फिगर इन विच, क्या आप एक ऐसा 4 साइडेड फिगर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिसमें ऑल द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, सारे एंगल्स क्या हों 90 डिग्री के, बट अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल, लेकिन उसके अपोजिट साइड्स क्या हो, इक्वल ना हो। क्या आप ऐसा कोई फिगर ड्रॉ कर सकते हैं या पॉसिबल है? एक बार देख लेते हैं हम क्या ये पॉसिबल है। यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करके देख लें। सपोज करो कि हमने एक साइड ले ली, कोई भी 4 सेंटीमीटर ले लो या 5 सेंटीमीटर, जो भी आपकी मर्जी हो। ठीक है, सपोज करो यहाँ हमने ले ली ये 5 सेंटीमीटर। पहले ही बोल रखा है कि साइड्स इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो सपोज लिखेंगे ये 5 सेंटीमीटर पी क्यू। लेट अस टेक a line of लेंथ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में लिखेंगे क्या मार्क अ पॉइंट, वही, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल्स तो बताए हैं लेकिन साइड्स इक्वल नहीं बताई हैं। स्टेप 2 में लिख लेंगे मार्क अ पॉइंट टू ड्रॉ। अब ये साइन होता है परपेंडिकुलर का, तो मैं ऐसे ही लिख रही हूँ परपेंडिकुलर टू पी क्यू थ्रो पी with the help of a protector। ठीक है, सपोज करो आपने यहाँ पे एक निशान लगा दिया प्रोटेक्टर की हेल्प से। ठीक है, फिर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे रूलर की हेल्प से। ठीक है, सपोज ये आ गई आपके पास 3 सेंटीमीटर, लिख देंगे 3 सेंटीमीटर। अब साइड्स इक्वल नहीं होने चाहिए, ये 5 सेंटीमीटर ये 3 सेंटीमीटर, सेम इसी तरीके से प्रोसेस लगाएंगे और यहाँ से एक पॉइंट डालेंगे प्रोटेक्टर की हेल्प से और एक लाइन ड्रॉ करके देखेंगे यहाँ तक। ठीक है, क्योंकि साइड्स इक्वल नहीं है तो ये सपोज करो हमने ले ली क्या 2 सेंटीमीटर। अब जब आप इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइंट करेंगे तो क्या ये बनने वाले जो एंगल्स हैं हमारे, क्या ये 90 डिग्री के बने? ये वाले नहीं बने, क्योंकि साइड्स इक्वल नहीं है। साइड्स इक्वल नहीं होंगी तो 2 एंगल्स तो 90 डिग्री हैं, बाकी के जो एंगल्स है वो 90 डिग्री के नहीं हैं। इसका मतलब अगर हम इसको 90 डिग्री का बनाएंगे तो या तो ये हमारे पास क्या होगी, रेक्टेंगल बन के आएगी या फिर एक स्क्वायर बन के आएगी। तो सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं क्या, सॉल्यूशन में लिखेंगे नो इट इज़ not possible to construct a 4-sided figure in which
all the angles are equal to 90 degree, but opposite sides are not equal. क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा. आज के लिए इतना ही करेंगे. थैंक यू सो मच.